दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति सूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो ये इसका आधार होता है। ये सम्मुख भुजा जिसे कि लंब कहते हैं, और ये लंब के सामने की भुजा कर्ण, या जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण, ठीक है। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण जिसे हम पी अपॉन एच के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण के रूप में लिखा जाता है। आधार बटे कर्ण, जैसा कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं टैन थीटा को। तो लंब बटे आधार, कॉट थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक, जो बहुत ही अच्छी सी है। इससे आप याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल के ऊपर एस लिख लीजिए और सी हो जाएगा, और एल का टी मतलब कि एस मतलब साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। इसमें कॉसेक मतलब कि साइन जैसे कि लंब बटे कर्ण है, तो इसका कॉसेक हो जाएगा लंब कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसी तरह आपका ये सी मतलब कॉस, ठीक है, और टी का मतलब टैन। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से भी एक फॉर्मूला ये निकलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 से 3 बने, ठीक है, मतलब 2 बने, और तीसरा तो वो है ही है। और इसी तरह सेक थीटा से हम बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह हम लोग कॉसेक का भी बनाते हैं, ये देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर कहीं लिखा हुआ हो है तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कहीं साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, तो आप वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा है तो आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा को आप 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह टैन को 1 अपॉन कॉट, कॉट को 1 अपॉन टैन। इसी तरह साइन अपॉन कॉस कहीं लिखा है तो उसको डायरेक्ट आप टैन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप कॉट थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, नहीं याद है तो ये टेबल दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। साइन ये थीटा दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब कि थीटा दिया हुआ, और ये डिग्री वो कोड दिया, मतलब कि 0 डिग्री का मान कितना होगा साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0, और 30 डिग्री का मान साइन थीटा में 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का 1। और इसमें जो है टेबल में आपका साइन का कॉस उल्टा माना जाएगा, ठीक है। इसमें आप ऐसे याद कर लेंगे कि हाँ साइन का उल्टा कॉस है, तो अब अगर आप साइन का याद कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस का निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें जो उसमें जो 90 का होगा मान, इसमें कॉस में 0 का हो जाएगा मान, ठीक है। जैसे 0 का मान हो गया 1, और इधर वो 60 का था √3/2, तो इधर हो गया है 30 का √3/2, ठीक है। और 45 का मान बराबर ही रहता है, फिर ये 30 का मान जो होगा वो 60 का मान हो जाएगा इसमें कॉस में, और जो आपका 0 का होगा वो इसमें 90 का हो जाएगा। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस इसमें होती आई है। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।